के चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। बिना गुरु के भव सागर से नहीं तरा जा सकता, ये बिल्कुल सिद्ध बात है। आज तक कोई ऐसा मिला हो तो हमें बताना। श्री भगवान का मिल जाना भी हो सकता है, लेकिन भव समुद्र से भ्रम से पूर्ण निवृत्ति हो जाना ये केवल गुरु कृपा से होती है। श्री नामदेव जी महाराज भगवान के साथ खेलते थे, भगवान के साथ खाते थे, भगवान से बातचीत करते थे। एक दिन गोरा कुम्हार के यहाँ, बड़े महाभागवत से श्री गोरा कुम्हार जी, उनके यहाँ बहुत से संत बैठे हुए थे। तो श्री मुक्ताबाई जी वो मटकी थापने की चाट जो होती है उसे उठाई और कहा, काका देखो इन मटकियों में कौन सी पक्की मटकी है और कौन सी कच्ची है। तो उन्होंने मुस्कुराकर स्वीकृति दे दी। तो हर संत की खोपड़ी में ऐसे मारती। तो जो और संत थे मुस्कुरा दिए। जब नामदेव जी के मारा तो उनका ये क्या है, क्यों मारा? तो बोले, काका ये मटकी कच्ची है। नामदेव जी सारी सभा में, संतों की सभा में कच्चे साबित कर दिए गए, सब हंस दिए। नामदेव जी को अच्छा नहीं लगा। वो सीधे गए, विट्ठल भगवान से बात की। बोले, मैं कच्चा हूं। तो भगवान ने कहा, हाँ तुम कच्चे हो। बोले, क्यों? सब पक्काई तो आपसे मिलने की होती है, जब मैं आपसे मिल गया तो किस बात का कच्चा? बोले, तुमने गुरु नहीं किया। बोले, गुरु करने का फल होता है भगवत प्राप्ति, और वो आप हमें प्राप्त है तो गुरु की जरूरत क्या? बोले, यही कच्चाई है। तो बोले, आप ही बताओ मैं किसको गुरु बनाऊं? तो बोले, जाओ इस जंगल में एक शंकर जी के मंदिर में संत पड़े हुए हैं, मंदिर के अंदर, उनको जाकर के गुरु बनाओ। विशोबा खेचर जी वहां गए तो देखा वो शंकर जी की जो पिंडी होती है उस पे वो पैर रखे थे और देहरी पे सर रखे थे। तो नामदेव जी ने देखा कि इनको गुरु बनाए जो एक आस्तिक भी नहीं है। उन्होंने कहा, बाबा ये अपने पैर हटाओ, शंकर जी के ऊपर पैर रखे हो। बोले, बेटा जहां शंकर जी ना हो वहां पैर रख दो, जहां शंकर जी ना हो वहां पैर रख दो। तो उन्होंने जहां जहां पैर हटाने की कोशिश की वही लिंग प्रकट हो गया, क्योंकि सब कण कण शिव स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। तब उठे और कहा, बेटा कण कण भगवान का स्वरूप है। उन्हें गुरु बनाया और इसी के बाद उन्होंने कुत्ते में भगवत साक्षात्कार कर लिया। जब भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा, देखा गुरु का चमत्कार, मैं ही उस बालिका के रूप में थाप मार रही थी, तब तुम मुझे नहीं पहचान पाए, और गुरु कृपा हुई तो कुत्ते में तुमने मुझे पहचान लिया। तो गुरु के बिना भगवत साक्षात्कार करना असंभव है। कोई भी हो, कहीं भी हो, गुरु बिनु भव। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं भक्ति के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरा अतीत का व्यवहार इसमें बाधा बन रहा है। पहले मैं जिस प्रकार के आचरण में रही हूँ, लोग आज भी मुझसे उसी की अपेक्षा रखते हैं। जीवन में उन्नति और प्रगति के पर प्रभाव पड़ने के भय से कई बार गलत आचरण हो जाता है। भय और अपराध बोध मेरे मन में निरंतर बना रहता है। इस अनुभूति से मुक्त होकर नाम जप में मन स्थिर कर सकूं, ऐसा मार्गदर्शन। हाँ देखो, जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक जो जो अपराध हुए हमारे सामने आते रहेंगे, इस जन्म के और पूर्व जन्म के वासना के रूप में आते रहेंगे। हमें वासना उपासना से भस्म कर देनी है। नाम जप के प्रभाव से वर्तमान की गलतियों को दूर करना है। एक बार जिसे हम जान गए कि गलती है, फिर हमें दोबारा नहीं करना चाहिए। और लोग क्या अपेक्षा रखते हैं इसकी कोई परवाह नहीं रखना चाहिए। लोग तो अगर जिंदगी में आपने बिल्कुल कदम सही रखे हैं और एक बार गलत हो गया तो जीवन भर वो आपको गलत ही देखेगा कि वो गलत है। अपना चाहे 100 गलती करे तो माफ है, दूसरे से एक गलती हो गई तो कभी वो माफ नहीं करता। संसार का स्वरूप ऐसा है, इसलिए हमें भगवान का भरोसा रखना चाहिए।
और जो गलतियां हो जाए उनकी पुनरावृत्ति ना होने पावे ऐसा प्रयास करना चाहिए। जागतिक उन्नति अपने चरित्र को खोने से नहीं होती, जागतिक उन्नति चरित्रवान होने से होती। लोगों को यही भ्रम हो गया है, हम भारतवासी, हम कोई अन्य देशों के नहीं है, हमारे यहाँ धर्म और पवित्रता के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए गए। जब मुगलों का शासन था तो जिससे राजघरानों में सूचना मिलती कि मुगल आक्रमण कर लिए, राजा बंदी बना लिया जाएगा, तो हजार हजार स्त्रियां एक साथ आग की ज्वाला में जल गई कि मैं आग को स्पर्श करना पसंद करूंगी, लेकिन विधर्मी हमारे शरीर को स्पर्श कर जाए ऐसा स्वीकार नहीं करूंगी। ये किसी ने अंग्रेजी में लिखा है कि अगर आपका धन नाश हो गया तो कुछ नाश नहीं हुआ। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। हम लोग कैरेक्टर को कुछ समझ ही नहीं रहे, मनोरंजन समझ रहे हैं। आज जो बाहरी गंदगी है वो अपने देश में पधार रही है, ये बाहरी गंदगी है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जिस पति को स्वीकार किया आजीवन, उसको स्वीकार करके निर्वाह किया गया है। हमारे यहाँ पतिव्रता हुई है, कहीं किसी पूरे विश्व में बताओ कोई पतिव्रता हुई? यहाँ भूखे रहना पसंद है लेकिन धर्म बेचना पसंद नहीं है। तो हमें लगता है कि हमसे जो गलतियां हो जाएं उनकी पुनरावृत्ति न की जाए और भगवान का भरोसा रखा जाए। उन्नति सदाचरण से होती है, जो असदाचरण से उन्नति होती है उसका परिणाम नाश होता है। जो सदाचरण से उन्नति होती है वो विकास को प्राप्त होती रहती है, वो विनाश को प्राप्त नहीं होती। इसलिए अपनी बुद्धि को शुद्ध रखा जाए। हमारा यदि चरित्र है तो सब कुछ है, हमारा चरित्र चला गया तो क्या? हम राम चरित्र का गायन करते हैं। रावण किस बात में कम था? भगवान रघुवंश में प्रकट होते हैं और वो उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, महात्मा पुलस्त का नाती है, कोई साधारण नहीं है, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। जिस वंश को रघुवंश भी प्रणाम करता है उस वंश में उसका प्रादुर्भाव हुआ, पुलस्त ऋषि के कुल में, लेकिन उसे राक्षस कहा गया। किस कारण? आचरण, चरित्रहीनता के कारण उसे राक्षस कहा गया। वहां भी तो विभीषण जी भी तो प्रकट हुए उसी कुल में। भगवान उनसे कहते तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो रहे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार लेता हूँ, विभीषण जैसे कह रहे हैं। उसी कुल में तो प्रकट हुए, उसे राक्षस कहा गया एक भाई को, और एक भाई को संत कहा गया। तो चरित्र, आचरण, व्यवहार हमको चाहिए। सब कुछ देकर चरित्र की रक्षा करना। चरित्र देकर के लौकिक उन्नति कोई खास बात नहीं है, इसलिए बहुत सावधान।